हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसीवी ब्रेकर के कंट्रोल सर्किट वायरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो एसीवी ब्रेकर है उसमें कंट्रोल वायरिंग के थ्रू हम एसीवी ब्रेकर को ऑन और ट्रिप करते हैं या ऑफ़ करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें कोई भी अगर हम एसीवी ब्रेकर के फ्रंट साइड में खड़े होंगे तो हमें इस तरह से एसीवी ब्रेकर का पैनल दिखाई देगा। तो बॉटम साइड में देखेंगे तो ये हमारा एसीवी ब्रेकर है और अपर साइड में यहाँ पे इंडिकेशन के लिए एलईडी लैंप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट डोर में लगे हुए एलईडी इंडिकेशन लैंप के बारे में। तो सबसे पहले जो इंडिकेशन है वो है आर फेज़, बाई फेज़, बी फेज़। ये जो तीनों फेज़ की जो सप्लाई है ये ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल से आ रही है। अगर ब्रेकर के इनकमिंग टर्मिनल तक हमारी 3 फेज़ सप्लाई आ रही है तो उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद जो इंडिकेशन है वो है एसीवी ब्रेकर की ऑन की इंडिकेशन, ब्रेकर के ऑफ की इंडिकेशन, ब्रेकर के ट्रिप इंडिकेशन और ब्रेकर के स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन। जब ब्रेकर हमारा ऑन होगा तो हमें ऑन की इंडिकेशन मिलेगी, अगर ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ की इंडिकेशन मिलेगी, अगर ब्रेकर किसी फॉल्ट के कारण ट्रिप होता है तो ट्रिप की इंडिकेशन मिलेगी, और जब हमारा स्प्रिंग चार्ज होगा तो हमें यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन मिलेगी। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर हमें जो हमारे 3 फेज़ में जो सप्लाई आ रही है उसके बारे में बताएगा कि हमारी कितनी सप्लाई आ रही है। L1 फेज़ में कितनी सप्लाई है, L2 में कितनी है और L3 में कितनी है। तो ये एक डिजिटल वोल्ट मीटर है। इसके बाद हम इस स्विच की बात करें तो इसको TNC स्विच बोला जाता है। TNC मतलब T स्टैंड फॉर ट्रिप, N स्टैंड फॉर न्यूट्रल, एंड क्लोज स्टैंड फॉर क्लोजिंग, C स्टैंड फॉर क्लोजिंग। यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है। इमरजेंसी पुश बटन इमीडिएट किसी भी कंडीशन में अगर ब्रेकर को ऑफ़ करना है तो हम इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो ब्रेकर है वो इमीडिएट ट्रिप कर जाएगा विदाउट एनी इंटरलॉकिंग। ब्रेकर में देखेंगे तो ये एक मैनुअल लीवर लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम स्प्रिंग को मैनुअली चार्ज कर सकते हैं। ब्रेकर की ऑन की इंडिकेशन ऑन करने के लिए यहाँ पे पुश बटन दिया गया है, ये ब्रेकर को ऑफ़ करने के लिए, और यहाँ पे ब्रेकर की हमें ओपन और क्लोज़ की इंडिकेशन मिलती है। अगर ब्रेकर में कोई फॉल्ट आएगा तो ये ऐसे हमें ट्रिप इंडिकेशन दिखाई देगी, और इसको रीसेट करने के लिए हम इसको अंदर साइड में इंसर्ट करेंगे तो ब्रेकर रीसेट होगा मैनुअली। यहाँ पे ब्रेकर के स्प्रिंग की इंडिकेशन दिखाई देती है जो हमें बताता है कि स्प्रिंग चार्ज है, डिस्चार्ज है, या स्प्रिंग चार्ज हो चुका है लेकिन ब्रेकर अभी ऑपरेट होने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे ब्रेकर की रेटिंग लिखी हुई है। यहाँ पे लीवर दिया गया है, हैंडल, जिसकी हेल्प से हम ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कर सकते हैं। पुश बटन है जिसको प्रेस करके ही हम लीवर को ब्रेकर के अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्रेकर के सर्विस, टेस्ट और डिस्कनेक्ट की 3 पोजीशन दी गई हैं। और यहाँ पे कंपनी का मॉडल नंबर लिखा गया है जिसमें कि सेस E2.2N है, और ये जो ब्रेकर है वो ABB में कंपनी का है। इसके ऊपर में यहाँ पे LSHI इंडिकेशन दी गई हैं जिसकी हेल्प प्रोटेक्शन टाइप है, जिनमें कि डिप स्विच का यूज़ किया गया है, और इन डिप स्विच को सेट करके हम ब्रेकर में LSIG की ट्रिपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेकर के ऊपर में कंट्रोल टीवी जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पर नंबरिंग लिखी रहती है। वो नंबरिंग हमें क्या बताती है? S51 ये जो है, ये जो टर्मिनल है ये बेसिकली ब्रेकर में जब फॉल्ट क्रिएट होगा तब उसके लिए इसको कंट्रोल वायरिंग में यूज़ किया जाता है। मतलब 95 और 95 पे हम फेस सप्लाई देंगे तो 98 में हमें कॉन्टैक्ट मिलेगा जब भी हमारा ब्रेकर ट्रिप करेगा, और इन कॉन्टैक्ट्स को S50 के नाम से डिनोट किया गया। S33 ये ब्रेकर के स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन के लिए यूज़ किए गए हैं। 35 और 38 नंबर, 35 पे हम फेस सप्लाई देंगे, जब स्प्रिंग चार्ज होगा तो हमें 38 नंबर पे रिटर्न मिलेगा, और इस रिटर्न को हम LED लैंप में यूज़ करते हैं। U1 U2 और यहाँ नीचे M लिखा गया है, तो M जो डिनोट कर रहा है वो बता रहा है कि मोटर। तो जब हम U1 और U2 पे सप्लाई देंगे तो ये जो सप्लाई है हमारी ये मोटर के टर्मिनल तक जाएगी। तो S51, S33 और M। S51 हुआ हमारा ट्रिपिंग के लिए, S33 जो है वो यूज़ हुआ ब्रेकर के स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन के लिए, और M जो है वो यूज़ हुआ मोटर के टर्मिनल सप्लाई के लिए। ब्रेकर का जो स्प्रिंग है उसको चार्ज करने के लिए जो मोटर लगी है उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम M नाम से जो टर्मिनल डिनोट किए गए हैं वहाँ पे वायरिंग कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस साइड में अगर बात करें राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर हम यहाँ देखेंगे बाई C, सबसे पहले बाई U है। बाई U जो है वो अंडर वोल्टेज कॉयल है,
तो अंडर वोल्टेज कॉइल अगर हमने ब्रेकर में इंसर्ट की हुई है तो हमें उसको सबसे पहले सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे D1 और D2 पे। बाई सी जो है वो क्लोजिंग कॉइल है। क्लोजिंग कॉइल के लिए हम जो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे C1 पे और C2 पे। C2 पे हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा, C1 पे हमारा फेज कनेक्ट होगा। उसके बाद बाई ओ स्टैंड करता है ओपन के लिए, मतलब अगर ब्रेकर को ओपन करना है तो बाई ओ पे हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी टर्मिनल्स पे। तो C11 और C12 इन टर्मिनल पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेकर को ओपन करेगा। बाई C2 ये सेकेंडरी क्लोजिंग कॉइल है जो कि ब्रेकर में यूज़ की जाती है। उसके बाद Q1 से लेके Q4 तक ये ब्रेकर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं। जब भी हम ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड देते हैं तो क्लोजिंग कमांड में सबसे पहले जो हमारी सप्लाई है वो हमारी सप्लाई जाती है TNC स्विच पे। ये जो TNC स्विच लगा है, इस TNC स्विच को हम 2 पोल 2 वे स्विच भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 पोल ये हो रहा है, सेकंड पोल ये हो रहा है और इसमें 2 कॉन्टैक्ट हैं। जब हमारा TNC सेंटर पोजीशन में है तो इस समय क्या होगा कि हमारे जो K1 टर्मिनल है, K1 यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है, लेकिन हमारे जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। ये सप्लाई कब मिलेगी? जब हम TNC को आइदर क्लोज की साइड ऑपरेट करेंगे या फिर ट्रिप की साइड में ऑपरेट करेंगे, तभी हमें सप्लाई मिलेगी। न्यूट्रल मतलब ये ऐसी पोजीशन जहाँ पे इनपुट टर्मिनल पे अगर सप्लाई आ रही है तो आउटपुट टर्मिनल पे हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। TNC में जो अंदर वाली साइड में पोल रहता है वो ट्रिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो बाहर साइड में पोल है 5 और 6 नंबर टर्मिनल लगे हुए हैं, ये क्लोजिंग कमांड के लिए यूज़ किया जाता है। तो सर्किट जो है वो इस तरह से बनता है कि सबसे पहले जो हमारी कंट्रोल सप्लाई है, जैसे कि इस यहाँ पे हमने इंडिकेशन के लिए हमने UPS सप्लाई का यूज़ किया है और मोटर के ऑन करने के लिए, ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे रॉ सप्लाई का यूज़ किया। तो रॉ सप्लाई में हमने 1K1 फेज़ और 1K न्यूट्रल यूज़ किया। इंडिकेशन के लिए हमने R1A फेज़ सप्लाई और N1A हमने न्यूट्रल सप्लाई यूज़ किया। तो सबसे पहले हमारी जो फेज़ सप्लाई है वो हमारी आई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे। यहाँ पे हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। इमरजेंसी का NC कॉन्टैक्ट पे 1K1 आया, 1K1 निकला हमारा, 1K1 A टर्मिनल पे गया, A बाय से हमारे TNC स्विच पे गया। तो TNC स्विच में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 1K1 की सप्लाई आई। जैसे ही 1K1 यहाँ पे सप्लाई आया, जैसे ही हम ब्रेकर को क्लोज कमांड देंगे तो उस समय हमारा 1K4 यहाँ आउटपुट से निकलेगा और ये 1K4 जो है वो सीधा ही हमारा Q1 के 11 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। जो ये हम देख रहे हैं ये Q1 का 11 नंबर टर्मिनल है। इसमें हमने क्या किया, 1K4 कॉन्टैक्ट लिया और सेंटर में जो 12 नंबर एलिमेंट्स है ये हमारा NC कॉन्टैक्ट है। तो 11 और 12 जो है वो NC हैं, 11 और 14 जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो 1K4 पे सप्लाई आएगी और 1K5 से ये सप्लाई निकलेगी और ये सप्लाई सीधी हमारी क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। उसके बाद ये 1K5 जो है वो यहाँ पे हमारे TB पे आई सप्लाई, यहाँ TB से ये 1K7 से निकली और ये वापस हमारा जो 1K7 टर्मिनल है वो हमारा C1 क्लोजिंग कॉइल का C1 टर्मिनल पे कनेक्ट किया और न्यूट्रल ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ रहा है तो ये ब्रेकर को क्लोज कमांड दे देगा। अभी दोस्तों आप पूछोगे कि यहाँ से तो 1K5 निकला और यहाँ पे हमने 1K7 क्यों कनेक्ट किया? तो 1K5 जो यहाँ से निकला, अगर हमने कहीं और फ्यूचर इंटरलॉकिंग यूज़ की है तो उस केस में हम इस वायर को यहाँ कंट्रोल टीपी पे लेके आएंगे और जो भी हमारा फ्यूचर इंटरलॉक है उसका रिटर्न आएगा। वो रिटर्न जो है वो हमें 1K7 वायर से निकलेगा और ये 1K7 वायर हमारे C1 टर्मिनल पे जाएगी जो कि ब्रेकर को क्लोज कमांड देगी। तो ये जो सप्लाई है ये हमारा C1 टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ जिससे कि क्लोजिंग कमांड जा रही है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर हमने अंडर वोल्टेज कॉइल का यूज़ किया हुआ है तो जब तक हमारी अंडर वोल्टेज कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगी तब तक हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज नहीं होगा, चाहे हम क्लोजिंग कॉइल पे कमांड देते रहें। सेकंड, अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तब भी हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज नहीं करेगा। थर्ड, अगर ब्रेकर को ऑलरेडी ट्रिपिंग की कमांड गई हुई है, मतलब ओपन कॉइल ऑलरेडी एनर्जाइज है, अगर उस केस में भी हम ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल पे कमांड देंगे तभी ब्रेकर जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो अगर ब्रेकर किसी कारण से क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि ब्रेकर पे अंडर वोल्टेज कॉइल पे सप्लाई जा रही है, सेकंड स्प्रिंग चार्ज है, थर्ड हमें ये चेक करना है कि जो ट्रिपिंग कॉइल है उसके ऊपर में कमांड तो नहीं जा रही। अभी हम समझेंगे कि ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड कैसे जाती है। तो ब्रेकर को जो ट्रिपिंग कमांड है वो या तो रिमोट DCS से जाएगी या फिर TNC स्विच से। तो TNC स्विच में ये जो सप्लाई जैसे 1K1 आया, ये 1K1 निकलेगा, ये 1K8 जाएगा, ये 1K8
जैसे ही 1K8 पे फेस सप्लाई आएगी तो ये 1K8 अगर हमारा ब्रेकर क्लोज़ हो रखा है तो उस केस में ब्रेकर का कॉन्टैक्ट नंबर 21 पे फेस सप्लाई आएगी और ये फेस सप्लाई हमें 24 से मिलेगी, क्योंकि जैसे ही ब्रेकर क्लोज़ होगा तो 21 और 24 जो वो NC कॉन्टैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे फेस सप्लाई आएगी और जैसे ही यहाँ फेस सप्लाई आएगी तो ये फेस सप्लाई 1K9 फेरूल से निकली और ये 1K9 फेरूल C1, C11 और C12 पे कनेक्टेड है, तो ये ब्रेकर को ट्रिप कमांड जनरेट कर देगा। सेकंड, ब्रेकर को जो ट्रिपिंग कमांड है वो इमरजेंसी स्विच से जाएगी। अगर इमरजेंसी स्विच हमने प्रेस कर दिया, इमरजेंसी का हमेशा नॉर्मली NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है। ब्रेकर का जो NO कॉन्टैक्ट है वो इमरजेंसी में ट्रिप कमांड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ 1K8 है, 1K1 सप्लाई यहाँ पे बॉटम में दी गई है। 1K1 जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो NC बनेगा, यहाँ से 1K8 सप्लाई निकलेगी। तो इमरजेंसी स्विच हमारा फ्रंट साइड में लगा हुआ है। जैसे ही इमरजेंसी स्विच हम प्रेस करेंगे तो ये अगर ब्रेकर हमारा क्लोज़ है तो जो 1K8 है वो वायर हमारी यहाँ कनेक्टेड है टर्मिनल नंबर 21 पे, और ब्रेकर क्लोज़ है तो ये हमें टर्मिनल 24 पे सप्लाई मिलेगी 1K9 से। और ये 1K9 की जो वायर है ये हमारे ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल पे C11 पे कनेक्टेड है, और जो हमारा C12 है वहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रल आ रहा है, तो ये ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड जनरेट कर देगा। तो हमने ये सीखा कि ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड कैसे जाती है, ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड कैसे जाती है, ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए जो कंट्रोल वायर सर्किट यूज़ किया जाता है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। थैंक यू।